अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। देखें इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें उसने कहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ए, तो देन हमने एवेलुएट करनी है ये वैल्यूज़ जो इसने इसके तीनों पार्ट्स में दी हुई हैं। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अगर हम उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है 1 और बी की वैल्यू है p और c की वैल्यू है q। ठीक है, इनके लिए हम फाइंड करते हैं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट जो नेगेटिव b ओवर a के इक्वल है। तो यहाँ वैल्यू पुट करने पे ये आ जाएगा नेगेटिव p ओवर 1, यानी कि नेगेटिव p। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इनकी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो c जो है उसकी वैल्यू है q और a की वैल्यू 1, तो ये आ गई इक्वल टू q। अब हमने सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिए और हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिए। यही वैल्यूज़ तीनों पार्ट्स के लिए यूज़ होनी है, लेकिन आपने जब भी पार्ट सॉल्व करना है तो आपने हर एक पार्ट के साथ ये अलग से सारा प्रोसीजर इसका करना है। ठीक है, देखें जी, पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो आपको मैंने बच्चों ये बताया था कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में हम ले आए हैं और इनमें हम वैल्यूज़ अब पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो है नेगेटिव p, उसका स्क्वायर ले लेंगे और -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है q, वो पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर -2q। बस इतना ही, यही इसका आंसर हो गया। देखें इसके सेकंड पार्ट में हमने इवेलुएट करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब को। तो इसमें हम इसको भी हम अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में पहले लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा को लेते हैं कॉमन, बाकी हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, देखें फर्स्ट टर्म में से अल्फ़ा स्क्वायर और सेकंड टर्म में से बीटा स्क्वायर। अब इसको उसी तरह से जो ये अल्फ़ा बीटा है इसको तो ऐसे लिखेंगे और जो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, लें जी, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव p, तो ये नेगेटिव p का स्क्वायर ले लेंगे -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये q इंटू पी स्क्वायर -2q और q को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये p स्क्वायर q -2q स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया जी। इसका थर्ड पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। चूँकि बच्चों इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वही सेम वैल्यूज़ यूज़ होनी है, तो इसलिए ये प्रोसीजर आपने पहले कर लेना है सारा ये वाला। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एलसीएम लेना है इनका, जो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और इधर से ये अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर। लें जी, ये दोबारा ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो इसको हम लिखेंगे ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और ये डिवाइडेड बाय भी अल्फ़ा बीटा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव p, उसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q। तो ये हमारे पास आ गया p स्क्वायर -2q ओवर q, यही इसका आंसर है जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह से ही होना है, जस्ट इसकी ये इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई है, तो हम इसमें उसके लिहाज से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लेंगे। पहले हम इसमें से a की वैल्यू लिखते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और वो है 4,
और b की वैल्यू लिखते हैं जो x का कोएफिशिएंट है और वो है -5, और c की वैल्यू लिखते हैं जो कि कांस्टेंट टर्म है 6। ठीक है, अब जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि नेगेटिव इंटू -5/4, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 5/4। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a यानी कि 6/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से तो ये 3/2। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, हमने इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो देखें इसका एलसीएम लेते हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और ये बीटा इधर आके 1 से मल्टीप्लाई और ये अल्फ़ा इधर 1 से आके मल्टीप्लाई, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा। और हम अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यूज़ पुट करके देखें जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 5/4 और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है 3/2। तो जब इस तरह से दो फ्रैक्शन की आपस में रेशो आ जाए ना, जब दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हों, तो उसका आपको मैं एक इजी मेथड बताता हूँ कि जो नीचे वाली फ्रैक्शन है आप इसको मल्टीप्लाई में लिखिए और रेसिप्रोकल करके लिखिए, यानी कि उल्टा के। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो है वो 5/4 ऐसे आ जाएगा, और जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई करके 3/2 की बजाय आप इसको 2/3 लिख दें, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो इसकी डिवीजन है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और फिर ये 5 × 1 5 हो जाएगा और 2 × 3 6, और ये इसका आंसर आ जाएगा 5/6। जी, इसका सेकंड पार्ट जो है वो तो बहुत ही मुश्किल है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अल्फ़ा बीटा की इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 9/4। दैट्स इट जी। सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखें जी, इजी क्वेश्चन चल रहे थे, ये पता नहीं कहाँ से आ गया इस तरह का। इसमें देखें, इसमें जो डिनोमिनेटर्स में है ना, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हैं, लिहाजा ना तो इसका एलसीएम जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, ठीक है, और ना ही इनको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा जैसे हम पहले उसकी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। तो इसका एलसीएम हमने कैसे लेना है, इसका एलसीएम अगर आपको बच्चों याद हो तो आपने 9th में ये किया था चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में, कि इसका जो एलसीएम है उसमें हम इसके कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे। यानी कि इसमें देखें, जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है आप उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ना बच्चों अभी एलसीएम की वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़हन में रखना। जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है इसको हम लिख सकते हैं ये अल्फ़ा डॉट बीटा है, और जो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है ये है हमारे पास अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक है, अब एलसीएम हम किस तरह से लिखते होते हैं, एलसीएम में हमने पहले जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ये ए भी कॉमन, अल्फ़ा भी कॉमन आ गया, इसको भी लिख लिया, और जो बीटा है इसको भी लिख लिया, ये भी कॉमन है। उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर्स बच गए, अल्फ़ा और ये बीटा, इनको भी हम लिखेंगे। तो अब हम इनको क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। जी, तो इनका एलसीएम आ जाएगा अब ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम तो लिख लिया। अब हमने क्या करना होता है, हमने एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है, ठीक है ना, यानी कि हम करेंगे इसमें, देखें, जब ये वाला एलसीएम हम इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर तो पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और एक बीटा एक के साथ तो बाकी बीटा बचेगा। तो ये बीटा जो आंसर आया इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा, ठीक है, प्लस इसी तरह से दूसरे फैक्टर को देख लें, जब हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय करेंगे अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, यानी कि हम इस एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं इस डिनोमिनेटर से,
तो ये हमारे पास ओनली अल्फ़ा बचेगा, और ये जो अल्फ़ा बचा है इसको हमने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि अल्फ़ा इंटू 1 वो आ जाएगा अल्फ़ा। लें जी, तो ये फिर हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपको मैंने मेथड बताया उसके मुताबिक ये 5/4। अब जो ये वाली डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसका स्क्वायर लेने के बाद ये 9/4 आना है, तो हम उसको 4/9 करके यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 कैंसल आउट हो गया 4 के साथ, और ये 5/9 आ गया। यही इसका आंसर है। देखें, इतना भी मुश्किल नहीं था, बस इसको एलसीएम को ज़रा ध्यान से आपने सॉल्व करना है। देखें जी, इसका पार्ट नंबर 4 भी इजी है। इसमें हम दोबारा उसी ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं कि जो इसका एलसीएम है वो नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख दें। ठीक है, और ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, और जब ये बीटा बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब। लो जी, ये तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। उसके मुताबिक ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अब देखिएगा इसको ज़रा। अब ये इक्वल टू आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो ये दूसरा फैक्टर है इसके अंदर जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और एक ये भी अल्फ़ा बीटा मौजूद है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ये भी ऐसे ही है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस ये 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये -3 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। लें जी, अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4। ठीक है, इसी तरह से ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है दोबारा यहाँ पे, तो ये 5/4 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2, और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। इसको तो हम नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करके उल्टा के लिख देंगे। बाकियों को देखें कैसे सॉल्व करना है। देखें जी, ये 5/4 इंटू 5/4 का स्क्वायर 25/16 माइनस 3 3 9 9/2। ठीक है जी, और यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई बाय 2/3। लें जी, अब ये जो अंदर हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने के लिए भी एलसीएम लेना है। तो ये 5/4 इंटू ये बन गया हमारे पास इसका एलसीएम 16, तो 25 तो ऐसे ही आ गया, लेकिन ये 16 डिवाइड बाई 2 8, तो 8 9 आर 72 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये तो ये बन जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय -47/16 मल्टीप्लाई बाय 2/3। लें जी, अब जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो हम करेंगे। देखें जी, ये 2 1s आर 2 8s आर, अब 8 3s आर 24 24 4s आर 96, तो नीचे तो आ गया 96। ठीक है, और जो ऊपर है ये 47 टाइम्स 5, ये -235। यही इसका आंसर है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें ये दोबारा फिर इक्वेशन चेंज है, और इस इक्वेशन में अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो l है, और b की वैल्यू जो है वो m है, और c की वैल्यू जो है वो n है। तो जिस वक्त हम इनके सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं, ठीक है, तो देन इसमें ये आ जाएगा -b/a, यानी कि ये -m/l, और जो इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा हैं वो c/a, यानी कि वो n/l। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। देखें जी, इजी काम है। इसमें से हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो बाकी क्या बच जाएगा, फर्स्ट टर्म में से अल्फ़ा और सेकंड टर्म में से बीटा। ठीक है, बस वैल्यूज़ पुट कर दें। ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ये अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा n/l का स्क्वायर इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू है -m/l। देखें जी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये n² l² मल्टीप्लाई बाय -m/l। ठीक है, तो ये देखें जी, ये हमारे पास बन गया -mn²/l³। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, वो है 1/α² प्लस 1/β²। देखें इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा α² β², और ये β² इधर 1 से मल्टीप्लाई, α² इधर मल्टीप्लाई, तो ये α² प्लस β²। और इसके तो हम बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि इसको हमने लिखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 बीटा और डिवाइडेड बाय ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है। अब हमने इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -m/l इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा यानी कि n/l और डिवाइडेड बाय n/l का स्क्वायर। ये जो डिवाइडेड बाय n/l का स्क्वायर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर रेसिप्रोकल करके। तो ये देखें जी, ये पहले ऊपर वाले को देखते हैं न्यूमरेटर को, ये बन जाएगा m²/l² -2n/l और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अब l²/n²। ठीक है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा के लिख दिया। देखें जी, सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा l², ये तो m² ही रहेगा और ये -l² l पे डिवाइड होगा तो एक l बच जाएगा और वो 2n से मल्टीप्लाई होके 2nl। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय l²/n²। ये l² इससे कैंसिल आउट और ये इक्वल आ जाएगा m² -2nl/n²। यही इसका आंसर है। लें जी, ये थी चुनी मुन्नी सी मासूम सी एक्सरसाइज 2.4 जो सॉल्व हो गई। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के सलूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।